कहानी का आगाज कीजिए, इधर कहानी का आगाज कीजिए। शबनम गर्भवती हो गई और सोचती है हे भगवान, सावन मिलने भी नहीं आता है और शादी भी नहीं हुई, अब मैं क्या करूं। गांव के लोग उसे धक्के मार कर भगाते हैं। फिर देखिए क्या होता है, इस कहानी को गौर कीजिए। आया नहीं है और मैं क्या करूं। तुमको सोहराती हो मुबारक हमें मुखिया काका हो। हाँ मुखिया काका, भोलवा के बेटियों को आप लोग देखा है। अब इसी रास्ते बताइए। मुखिया काका आप मेरी झोपड़ी पर। मुखिया काका कहने की तू काबिल नहीं है। देखिए वो देखिए पंचायत बन रही है। पंचायत बन रही है? हाँ। और इसी पंचायत में मैं आया हूँ कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। हाँ। और तू गर्भवती हो गई, गांव में रहने की काबिल नहीं। अगर तुम्हारी जैसी लड़कियां अगर गांव में रहेगी पूरा गांव खराब हो जाएगा। अरे काका मैंने कौन सा पाप कर दिया? गर्भवती हो गई और कुछ हो नहीं है। काका ये सावन का प्यार है। सावन का प्यार है तो तू नहीं रहने की काबिल है इस गांव में। काका मैं 2 महीने का डर नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी चले जाओ, मैं इंसाफ करता हूँ। जाओगी कहीं भी चली जाओ, तुम्हारी जैसी लड़कियां अगर गांव में रहेगी पूरा गांव खराब हो जाएगा। काका मारो मत, मैं चली जाऊंगी। चली जाना, कभी मुंह मत दिखाने का। ना जाऊं काका तो मेरे मत जाएंगे काका। न जाएंगे, ये हर सीधी पूरा मेहनत सब चला गया। मुझे गाँव वालों ने इस घर से बेघर कर दिया और जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं?
ओ गोली बिचरी ये आज मेरी माँ कह रही है कि उस शबनम को जवाब दे दो। कैसे किस मुख से उसे जवाब दूंगा और कैसे कहूंगा कि मेरा उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता हूं तो मेरी माँ आत्महत्या कर लेगी तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं चलता हूँ शबनम के झोपड़े पर। लेकिन शबनम अपने झोपड़ी में तो है नहीं, कहाँ गई होगी? किस गांव में गई होगी?
अब मैं चलते चलते काफी दूर आ गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, इसलिए कुछ देर यहीं पर बैठ कर आराम करती हूँ। उसके बाद मैं कहीं आगे के लिए चलूंगी। ये बेचारी शबनम यहाँ बैठी हुई है अपना घर छोड़कर चलकर इससे अब वो बात माँ वाली बात बता देना चाहिए। अरे शबनम, मैंने तुझे तेरे घर गया था ढूंढने और तुम घर छोड़कर यहाँ बैठी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका था। क्या हुआ शबनम? शबनम, मैंने तुझे मना किया था कि अपना घर छोड़कर कहीं बाहर मत जाना और तुम घर छोड़ करके यहाँ बैठी हो। सुनिए शबनम,
है सबला? क्यों ऐसा चेहरा बना रखा है तुमने? और क्यों मंजीर तुमसे और बताती हूँ तुम हाँ कौन? गर्भवती हो चुकी हो सबला? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या है ये तुमने क्या बताया? मैं तो तुमसे कुछ और बात करने आया था सबला। क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ और तुमसे बात करने आया था। कहिए। हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो सबला। तो रात तक जो हुआ भूल जाओ उसे। भूल जाओ उसे। अब तुम मैं अपनी माँ से वचन खा चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे अपना नहीं बना पाओगी। हाँ सबनम, मेरी माँ का इच्छा है कि मैं तुमसे शादी न करूं, इसलिए बहुत मजबूरी के साथ कहना पड़ता है कि मुझे किस लिए नहीं बना पाओगी। हाँ हाँ
कौन? हाँ मैं ठीक कहता हूँ। क्या शादी मेरी करने शादी जा अब रहे हो? होगी तो महाराज के इकलौती बेटी राजकुमारी के साथ। अरे शादी करने से पहले तुमने सोच लिया होता कि मेरा क्या होगा? मैं मानता हूँ सबनम, लेकिन तुम्हारे लिए तो पूरा संसार पड़ा हुआ है और मुझे मेरे माँ के पास छोड़ दो। साहब मेरी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पला है इसका क्या करूं? वो तो तुम ही बता सकती हो कि क्या होगा, और भगवान भोलेनाथ बता सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने माँ को जानता हूँ। नहीं साहब, अगर मैं शादी तुमसे करता हूँ तो मेरी माँ आत्महत्या कर लेगी, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। तुम अगर कहो तो मैं चलती तुम्हारे साथ माँ को मना लूंगी, मेरी बात नहीं मानेगी। कि मेरे माँ को तुम मनाओगी? हाँ मना लूंगी, मेरी नहीं, बात नहीं मानेगी। तुम मेरे घर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे वजह से अगर मेरी माँ ने आत्महत्या कर लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए तुम मुझे भूल जाओ और मैं चला हूँ अपने ड्यूटी को। क्या तुम्हारी माँ मर जाएगी? तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? तुमने तो अपनी माँ का सोच लिया, लेकिन साहब आपने वादा किया था मुझसे शादी करने का। वादा तो किया था, लेकिन माँ के सामने तुम्हारा दादा एक तन नहीं होता है, इसलिए मैं अपनी माँ की बात को ठाना करता हूँ। ठीक कह रहे हो साहब। और जो वादा किया, और जो वादा किया, और करना पड़ेगा। सबनम, मैं तुझसे कब से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने बात से बाहर नहीं आ रहे। सुनो मेरी बात को। सबनम मुझे यार से भूल जाना, और कभी न कभी तुझसे और मिलने को तो मैया की आज्ञा का पालन करूंगा। तुम्हें मालूम है सबनम कि मैं माँ के अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ, तो मैया की आज्ञा